कितने बहुत दिन बीत गए थे, महीना 2 महीना बीता था क्या? पर तुम बिन जियत बहुत दिन जिए। और अंत में तो यह अवस्था हुई कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुबर बिरह वाल्मीकि रामायण में तो संकेत है उदार दर्शन, ये शब्द आया वाल्मीकि रामायण में। प्राणान जहो दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, उदार दर्शन। ये उदार दर्शन कौन है? बोले जब दशरथ जी प्राण त्याग रहे थे तो श्री राम जी, श्री किशोरी जी, लखनलाल जी उनके नेत्रों के सामने खड़े। वाणी में नाम है, हृदय में स्मरण है, चिंतन है, और नेत्रों के आगे श्री सीताराम जी का, लखनलाल जी का मधुर स्वरूप है। यह है, देखने में तो लगता है राम जी चले गए, पर सत्य को पकड़ लिया, मैंने राम जी को पकड़ लिया। पर सत्य को ठुकरा देते तो राम जी चले जाते, उनको पकड़ नहीं रख सकते। तो उसका निर्वाह भी किया दशरथ जी ने, और प्रेम का भी निर्वाह। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बंदम अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर प्रिय तनु तृण इव परिहर। तो मेरे पिताजी ने अपने प्रेम के पेड़ को सच्चा करके, और मेरी माता की कुबुद्धि का दुष्परिणाम भी सब संसार के सामने आ गया कि जिसमें प्रेम था उसमें भी कुबुद्धि आए तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सारी अयोध्या के लोग विरह के ताप से दिन रात जल रहे हैं, पर क्या कहूं, इन शब्दों में कहूं, सारे अनर्थों का मूल मैं हूं। यह मैं जानता हूं, इसलिए बड़े से बड़े दुखों को, कष्ट को मैं सहन कर रहा हूं। जब मेरे कान में यह बात आई थी कि श्री राम, लक्ष्मण और श्री जानकी माता ये तीनों पादक त्राण भी त्याग करके, बलकर वस्त्र धारण करके अयोध्या छोड़कर चले गए, तो उस समय मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे। लेकिन शंकर जी साक्षी हैं, मेरे प्राण नहीं निकले, मैं फिर भी जीवित रह गया। अयोध्या में प्राण निकल जाने चाहिए थे, नहीं निकले। इसमें आशय क्या है? इसमें आशय भैया जी ये है, भाव छिपा है ये कि कहते ना कि बड़े पुण्यात्मा थे, चलते फिरते चले गए। तो कहते नहीं थे, कहते बड़े पुण्यात्मा, बड़े धर्मात्मा थे, किसी से एक गिलास पानी नहीं, एक लोटा पानी नहीं लेना पड़ा, चलते फिरते चटपट चले गए, ऐसा लोग कहते हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं जो महीनों तक हॉस्पिटल में पड़े,
चेतना का कोई लक्षण नहीं है। फिर वेंटिलेटर पर उनको रखा गया है, 4-4, 6-6 महीना वेंटिलेटर पर पड़े हैं, कृत्रिम श्वास देकर यंत्रों के माध्यम से उनको जिंदा रखा जा रहा है, और फिर भी हाहाकार अंत में फिर मर भी गए, जीवित नहीं रह पाए। तो लोग कहते भैया कोई इतने भारी पाप है, इसके कारण प्राण भी जल्दी नहीं निकल रहे, ऐसा लोक में कहा जाता है। भरत जी तो परम निष्पाप हैं, साक्षात रघुनाथ जी का ही स्वरूप है। प्रेम तत्व को प्रकट करने के लिए राम जी ही भरत जी के रूप में आए। भरत जी कोई अलग नहीं है, रघुनाथ जी ही भरत जी है। अब बताओ, अब आपसे पूछ रहे हैं श्यामा श्याम दो हैं कि एक है? कौशले कहेंगे दो नहीं। अरे भैया दो नहीं है, एक है। तुम्हारी बाहर और भीतर दोनों आँख फूट गई है, इसलिए तुम दो कह रहे। ये तो कहिए तो भिन्न ना भिन्न, ये दो नहीं है, एक ही। श्री सीताराम दो नहीं है, एक ही। श्री श्यामा श्याम दो नहीं है, एक ही है। ऐसे ही श्री भरत जी और रघुनाथ जी दो नहीं है, एक ही है। तब भाई ये एक ही दो हुए क्यों? हमारे यहाँ संतों में कहते हैं श्री सीताराम जी, श्री श्यामा श्याम जी, इनको हमारे यहाँ रसिकों की भाषा में कहा जाता है नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति। ले साहब, हाँ, किसी पंडित जी को ब्याह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो दिव्य दंपति है, नित्य सिद्ध हैं और अनादि दिव्य दंपति है। एक ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ब्रह्म ज्योति सनातन काल से दो भागों में विभक्त होकर नील पीतक ज्योति के रूप में, नील पीतक द्युति के रूप में विरस रही है। इसलिए हम प्रेमियों के, भक्तों के, रसिकों के हृदय में आह्लाद प्रकट करने के लिए, केवल अपने प्रेमियों को सुख देने के लिए विरस रहे। ठाकुर जी और श्री जी दो रूप में प्रकट न हो तो क्या संसार में कोई जानेगा प्रेम किसको कहते हैं? श्री सीताराम जी प्रकट न हो तो प्रेम जानेगा कि प्रेम किसको कहते हैं? भरत जी प्रकट न हो तो संसार जानेगा कि प्रेम किसको कहते हैं? आप लोग कहेंगे प्रमाण क्या है कि भरत जी और राम जी एक हैं? पहले आचार्य महापुरुष श्री सुखदेव जी की वाणी को प्रस्तुत करें। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्धागा श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। एक ही श्री राम तत्व चार रूपों में प्रकट है। वही श्री राम है, वही श्री भरत है, वही श्री लक्ष्मण है, तो वही श्री शत्रुघ्न है। अच्छा, एक और रहस्य आपको हम बता रहे हैं, इस सबको बताने नहीं चाहिए पर बता दे रहे हैं। आप लोगों ने बड़ी जय सुनी है साधुओं की, भोज भंडारों में, चार संप्रदाय में, टकसाली संतों के स्थान में जो जयकारा मिलती है उसको सुना है आपने? अब तो साधुओं भी जयकारा बिल्कुल जय सियाराम हो रहा धीरे धीरे। वो उसकी परंपरा थी, क्या से पहले क्या बोलना चाहिए पीछे के। अब अलग अलग परंपराओं की अलग अलग जय होगी। ये
चार संप्रदाय की जो बड़ी जय है ये आज से नहीं, जिस समय चतुर्थ संप्रदाय और अन्य अखाड़ों का गठन हुआ था उस समय लिख करके पंचों के हस्ताक्षर हुए। उस जमाने में श्री स्वामी मंगलदास जी के हस्ताक्षर, श्री स्वामी बालानंदाचार्य जी के हस्ताक्षर, उस समय निम्बार्काचार्य जी के हस्ताक्षर, सभी आचार्यों के हस्ताक्षर उस समय हुए हैं कि यही स्तुति बोली जाएगी और यही जयकारा लगाया जाएगा। इसमें चारों संप्रदाय सम्मिलित हैं। अब वो जय केवल रामानंद संप्रदाय में रहेगी और स्तुति भी रामानंद संप्रदाय में रहेगी। जो चार संप्रदाय की स्तुति है, बाकी सबकी अलग अलग हो गई। सबकी अलग अलग हो गई। उस बड़ी जय में क्या बोला जाता है पता नहीं। अब कभी कुंभ में जाना तो सुन लेना ध्यान से, कोई पुराने महात्मा होंगे तो जय बोलेंगे तो सुन लेना। श्री कौशल्यानंदन राम रघुनाथ की जय। श्री कैकेयी नंदन राम रघुनाथ की जय। श्री सुमित्रा नंदन राम रघुनाथ की जय। भरत जी की जय नहीं, लक्ष्मण जी की जय नहीं, शत्रुघ्न जी की जय नहीं, किसकी जय? श्री कौशल्यानंदन राम रघुनाथ की जय। श्री कैकेयी नंदन राम रघुनाथ की जय। नंदन राम रघुनाथ की जय। क्या आचार्यों का भाव है। इसलिए भैया ये तो हमको समझाने के लिए चार बन के आए कि चतुर नाम बपुए, ये चतुर नाम बपुए के श्री भरत जी कह रहे हैं कि हमारे प्राण निकल जाने चाहिए थे, लेकिन लगता मेरी पाप इतने ज्यादा हैं, पुण्यात्मा होते तो चटपट प्राण निकल जाते।